ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के द्वारा 80 गढ़वा रंका विधानसभा स्तरीय जागरूकता महासम्मेलन का आयोजन टाउन हॉल गढ़वा में किया गया, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर महापुरुषों के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। मंच पर तमाम पदाधिकारियों ने ओबीसी एकता अधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद को बड़े सम्मान के साथ फूल माला से स्वागत किया। मंच का संचालन इश्तियाक राजा के द्वारा किया गया। मंच को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि नौकरी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाई का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर ओबीसी के लिए 52% सीट आरक्षित करना पड़ेगा। यह संकल्प के साथ हम लोगों ने हुंकार भरने का काम किया है। सभी दल के लोगों, सभी जाति के लोग, ओबीसी परिवार के लोग एकता अधिकार मंच पर आकर पूरे जन समर्थन देने का काम किया है और यह लड़ाई आने वाले पीढ़ी के लिए लड़नी है। इसलिए आपको साथ लेकर देश स्तर पर ले जाना है, तभी आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई सफल होगा। यह मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। मंच पर विराजमान रामचंद्र केसरी, पूर्व मंत्री संसदीय कार्य झारखंड सरकार, गोरखनाथ चौधरी केंद्रीय सचिव, डॉक्टर ज्वाला प्रसाद केंद्रीय सदस्य, डॉक्टर पतंजलि केसरी केंद्रीय सदस्य, गुप्तेश्वर ठाकुर केंद्रीय सदस्य, संजय रंजन सिंह पूर्व डीआईजी, चंपा देवी केंद्रीय सदस्य, वरुण बिहारी यादव केंद्रीय सचिव, रविंद्रनाथ ठाकुर केंद्रीय सदस्य, आनंद विश्वकर्मा केंद्रीय सदस्य, अब्दुल मन्नान केंद्रीय सदस्य, शिव चौधरी केंद्रीय सदस्य, सोनू यादव केंद्रीय सदस्य, वीरेंद्र चंद्रवंशी केंद्रीय सदस्य, अजय चौधरी केंद्रीय सदस्य, कुंदन चंद्रवंशी केंद्रीय सदस्य, अख्तर अंसारी, संतोष प्रसाद, राजेश साव, हिमालय कुमार, अमर कुमार सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित थे। नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर हमारे लिए कुर्सी 52% अलग से आरक्षित करना पड़ेगा। ये संकल्प के साथ हम लोगों ने हुंकार भरने का काम किया और सभी दल के लोग, सभी जाति के लोग ओबीसी परिवार के एकता अधिकार मंच पर आकर के और पूरे जन समर्थन देने का काम किया। और उसके बाद चंपई सोरेन की सरकार हिलने लगी और 11 फरवरी के कार्यक्रम के बाद चंपई सोरेन की सरकार ने एक सप्ताह के अंदर 18 फरवरी को घोषणा कर दिया कि हम झारखंड में जाति आधारित जनगणना कराएंगे। यह किसकी देन है आपको मैं बताने आया हूं। अब तो केसरी साहब चचा का बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, अब तो हमें और हमारा बेटा को नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाला आपका पीढ़ी का यह लड़ाई है। इसलिए आपको साथ दे करके और इस लड़ाई को देश स्तर पर ले जाना पड़ेगा, तभी आने वाला पीढ़ी का आपका लड़ाई सफल होगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपको घर घर में अपने आप को ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके और इस लड़ाई की अभियान में साथ देना पड़ेगा, तभी यह लड़ाई आपका सफल होगा। अन्यथा हम लोग इसी तरह आते रहेंगे और बैठ करके और सभा में बातों को सुन करके जाते रहेंगे। तो यह मैं परंपरा को समाप्त करने के लिए आपसे निवेदन करने आया हूं कि आप यहां से जाने के बाद अपने गांव में इसी तरह का सभा करके और जो यहाँ हमारे वक्ताओं ने, जो हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों ने आपको बताया है, वह उनको बताने का काम करिएगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। किसको वोट दीजिएगा यह मैं मना नहीं करने आया हूँ, किसे जिताइएगा ये मैं मना करने नहीं आया हूँ, लेकिन ये निवेदन करने जरूर आया हूँ कि आप किसका झंडा टांगिएगा ये भी मैं मना करने नहीं आया हूँ, किस दल में रहिएगा ये भी मैं मना करने नहीं आया हूँ, किस जाति में रहिएगा ये भी मैं मना करने नहीं आया हूँ, किस झंडे को अपने घर पर टांगिएगा, किस धर्म को मानते हैं ये भी मैं मना करने नहीं आया हूँ, लेकिन आपसे निवेदन करने आया हूँ कि जहाँ ओबीसी का बात आए उस झंडे को 2 कदम आगे बढ़ करके अपने घरों पर टांगिएगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, तभी आपका ओबीसी परिवार का जागरूकता आएगा और अपने गांवों में, अपने घरों में, अपने चौपालों पर बैठ करके और अपने हक अधिकार की बातों को करिएगा कि यह संघर्ष जो है हमारा आजादी के 78 वर्षों बाद भी
कोई भी नहीं दिलवा पाया। और हम लोग गांव-गांव में चौपाल के माध्यम से चर्चा करेंगे कि हम 78 वर्षों बाद भी संवैधानिक आजादी हमें नहीं मिला है, हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। इसको पाने के लिए चौपाल पे, गांव में, घर में, बस्ती में ब्रह्मदेव प्रसाद बन करके आप सबों को, नौजवानों को सभा करना होगा, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा। ये मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि आप यहाँ से जाने के बाद सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने दोस्त यार को, अपने मित्रों को, अपने साथियों को, अपने परिवार में यह बताने का काम करिएगा कि आने वाला हमारा पीढ़ी का जो लड़ाई है, उस लड़ाई को ओबीसी एकता अधिकार मंच के लोग लड़ रहे हैं, जिसका मैं भी एक सदस्य हूं और मैं भी एक पदाधिकारी की हैसियत से आपको मैं मैसेज कर रहा हूं। इसको फैलाने का काम करिएगा, तभी राज्य की सरकार और देश की सरकार ओबीसी के बारे में चिंता करने का काम करेगा। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज चेयरमैन श्री कमल डोगरा के नेतृत्व में प्रस्तुत कर रहा है ड्राइवर भाइयों के लिए सुनहरा अवसर। 400 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्तियां, प्रति माह 31,930 रुपए की सैलरी, 12 घंटे काम, बीच में मिलेगा आराम। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के सड़कों पर चलाना है ट्रक। अगर आप 10वीं पास है, आपकी उम्र 25 से 45 साल है, आपके पास हैवी लाइसेंस है, स्मार्टफोन है, 3 से 5 सालों का अनुभव है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, तो अपने आधार कार्ड और 4 रंगीन फोटो और सर्टिफिकेट के साथ आज ही कॉल करें। स्क्रीन पर दिखाए गए नंबरों पर अभी संपर्क करें। पहला नंबर है 9824092635, दूसरा नंबर है 9725803191, तीसरा नंबर है 9016678791। कंपनी आपको देगी ESIC, EPF, 3 लाख का मेडिक्लेम, 20 लाख का इंश्योरेंस, यूनिफॉर्म, जूते और आपके परिवार को गिफ्ट्स और भी बहुत कुछ। डोगरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ड्राइवर भाइयों का भरोसेमंद साथी।